ऐसी ही हुड़दंग की तस्वीरें बिहार के दूसरे इलाकों से भी आई, यूपी से भी आई, लेकिन सब पर इंडी गठबंधन के नेताओं ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन हिंदू एकता की बात क्यों हो रही है, बाबा बागेश्वर और दूसरे साधु संत हिंदुओं से एकजुट होने की अपील क्यों कर रहे हैं, इसे समझना भी जरूरी है। सनातन से जुड़े त्योहारों में छोटी सी घटना होने पर आसमान सिर पर उठा लेता है, चाहे वो महाकुंभ में मची भगदड़ हो या फिर कावड़ यात्रा में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ रोकने के लिए दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का फरमान हो। वही इंडी गठबंधन मुहर्रम के दौरान हुए बवाल और हुड़दंग पर आंखें बंद करके बैठ जाता है, सन्नाटे में चला जाता है। अब देखिए कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान बिहार के कटिहार में महावीर मंदिर पर पथराव करने का आरोप लग रहा है। भागलपुर में जुलूस के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर लाठी डंडे चले, 8 लोग घायल हो गए। अररिया में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो गुटों में पत्थरबाजी हुई। मुजफ्फरपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने का आरोप है। जमुई में जुलूस निकलने के दौरान हिंसक झड़प में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ऐसी ही हुड़दंग की तस्वीरें बिहार के दूसरे इलाकों से भी आई, यूपी से भी आई, लेकिन सब पर इंडी गठबंधन के नेताओं ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन हिंदू एकता की बात क्यों हो रही है, बाबा बागेश्वर और दूसरे साधु संत हिंदुओं से एकजुट होने की अपील क्यों कर रहे हैं, इसे समझना भी जरूरी है। पिछले दिनों ही देश भर में हिंदू लड़कियों को टारगेट कर मुस्लिम बनाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी हुआ है और शुरुआती जांच में पता चला है कि हिंदुओं के धर्मांतरण का यह घिनौना काम 1, 2 या 3 साल से नहीं, 40 साल से चल रहा है। हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए लाखों के पैकेज तय किए गए थे। यूपी के बलरामपुर में पुलिस ने धर्मांतरण के इस घिनौने खेल के मास्टरमाइंड झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन को भी गिरफ्तार किया है। उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन भी सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। जांच आगे बढ़ी तो धर्मांतरण के इस धंधे में करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ, जिसके लिए मास्टरमाइंड झांगुर बाबा ने फर्जी संस्थानों के नाम पर 40 से अधिक बैंक अकाउंट खुलवाए हुए थे। इन बैंक अकाउंट्स में करीब 100 करोड़ की फंडिंग का खुलासा हुआ। आरोप है कि हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए संगठित गिरोह तैयार किया गया था। जाति के हिसाब से लड़कियों के धर्मांतरण का रेट फिक्स किया गया था। ब्राह्मण ठाकुर लड़कियों के धर्मांतरण के लिए 15 से 16 लाख रुपए का रेट था। झांगुर बाबा ने 40 बार पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों की यात्राएं भी की थी। सुनिए झांगुर बाबा के इस काले का खेल पर यूपी पुलिस क्या बता रही है। अलग अलग बिरादरी की लड़कियों के कन्वर्जन के लिए अलग अलग अमाउंट दलालों को दिए जाते हैं और साथ ही इनके इस गैंग द्वारा एक 40 से ज़्यादा अकाउंट्स खोले गए और उन अकाउंट्स में 100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है। विस्तृत जांच के बाद एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी द्वारा किया जा रहा है। तो झांगुर बाबा और जलालुद्दीन तो अरेस्ट हो गया है, लेकिन अब सोचिए कि 40 सालों में कितनी हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया होगा अगर यह आरोप जिस तरह से लग रहा है, और उन्हें कन्वर्ट किया जा चुका होगा। इस गैंग की एक पीड़ित को सुनिए, कैसे वो धोखाधड़ी का शिकार हुई और कैसे हिंदू राष्ट्र को मुस्लिम मुल्क बनाने की साजिश रची जा रही है, आरोप लगा रही है। इसमें मेरे से अमित बन के वो आदमी मिलकर आया, जिसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, सन ऑफ अबू हुरैरा अंसारी। जो बड़े पैमाने पे ये लोग काम कर रहे हैं। अबू हुरैरा पिछले 40 वर्षों से इस काम को कर रहे हैं, धर्मांतरण के कार्य को, और अभी भी अगर उनके खिलाफ अगर सबूत ढूंढा जाएगा तो मिल जाएगा उनके खिलाफ। ये मेरा निकाह पढ़ाया गया था, वो भी धोखाधड़ी से, क्योंकि जबकि उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शादी तुम्हारी आस्था के अनुसार होगी और तुम्हें कोई जोर जबरदस्ती कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका मकसद ही यही है कि हिंदू राष्ट्र को इस्लामिक मुल्क बनाने का। जब चीन की पोल खुल गई और उसके चेहरे से नकाब उतर गया तो चीन अलबला गया। फ्रांस की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर चीन ही सवाल उठाने लगे कि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं। तुम्हारे बिना जानकारी क्या हो रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि फ्रांस के जो दावे हैं वो अफवाह हैं। चीन हमेशा बहुत जिम्मेदारी के साथ मिलिट्री एक्सपोर्ट में फैसले लेता है। चीन और जिम्मेदारी, पूरी दुनिया में कोरोना फैला दिए तुम्हारी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा सबूत तो वो था, और तुम जिम्मेदारी की बात कर रहे हो। चीन वो देश है जो फाइटर जेट का जवाब फाइटर जेट से नहीं, फेक न्यूज से देता है, और चीन इसी में माहिर है। राफेल के खिलाफ चीन ने जो फर्जी कहानियां चलाई उस पर भारत में भी कई लोगों ने यकीन कर लिया। आज जब यह खुलासा हुआ कि राफेल के खिलाफ अफवाह फैलाने के पीछे चीन था, तो इस खुलासे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया। बीजेपी कह रही है कि चीन के मिलिट्री टेक के प्रति राहुल गांधी का अजीब जुनून है। कई बार राहुल गांधी संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह चीन के मिलिट्री हार्डवेयर के पक्ष में बोलते आए। साल 2021 में लोकसभा के अंदर उन्होंने यह पूछा था कि भारतीय फोर्स चाइनीज स्टाइल सर्विलांस ड्रोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। राहुल गांधी ने लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान चीन की सेना की रणनीति की तारीफ की थी। साल 2023 में लंदन में राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि चीन टेक्नोलॉजी की रेस में जीत रहा है।
और राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत को भी चीन के मिलिट्री इनोवेशन से सीखना चाहिए। साल 2022 में बंद कमरे में डिफेंस एक्सपर्ट से चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बॉर्डर पर चीन की तरह की टैक्टिकल ड्रोन्स के डिप्लॉयमेंट पर भी जोर दिया था। चाहे भारत की सशस्त्र सेनाओं को कमजोर करना हो या दुश्मन के मॉडल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना हो, राहुल गांधी देशभक्ति के मामले में गलत पक्ष की तरफ खड़े होने में माहिर हैं, यह बीजेपी कह रही है। एक हफ्ते में यह दूसरा मौका है जब चीन के चेहरे से नकाब उतर गया। लेकिन सवाल बीजेपी भी पूछ रही है, भाई, कि राहुल गांधी का स्क्रिप्ट क्यों मैच करता है चीन से? उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ, वो बताइए। उनका और दूसरे कांग्रेसी नेताओं का इस बात में इंटरेस्ट क्यों था कि भारत के कितने विमान गिरे, राफेल कितने गिरे? फ्रांस से पहले भारतीय सेना ने भी चीन को एक्सपोज किया था और यह खुलासा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट दे रहा था। जब यहां भी चीन रंगे हाथों पकड़ा गया तो अलबला रहा। चीन से जब यह सवाल किया गया कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ऐसे आरोप कहां से आए। एकदम ये मासूम चुन्नू मुन्नू से बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता होता है। कह रहा है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसी तीसरे पक्ष को टारगेट करने के लिए नहीं है। भारत और पाकिस्तान को लेकर चीन की यही पॉलिसी है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान जैसे भिखारी देश से तुमने बिना भारत को टारगेट करने की मंशा लिए हुए दोस्ती कर रखी है, उसको इतना पैसा हवा में दे रहे हो तुम। चीन जो सफाई दे दे, लेकिन इससे वो अपनी चालबाजी ढक नहीं पाएगा। चीन ने पर्दे के पीछे रहकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हिमाकत की है, पीएम मोदी उसका पूरा हिसाब करने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने चीन को एक नया झटका दिया। प्रधानमंत्री के सिर्फ एक हैप्पी बर्थडे बोल देने से चीन तिलमिलाया हुआ है। दरअसल पीएम मोदी ने तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर विश कर दिया, यह हैप्पी बर्थडे। पीएम मोदी ने उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि वो 1.4 बिलियन भारतीयों के साथ मिलकर दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इतना ही नहीं, दलाई लामा के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी हिमाचल प्रदेश गए थे। अब इसी में चीन एकदम से चिढ़ गया, उसने विरोध जता दिया, आंतरिक मामलों में दखल बताया। चीन की तरफ से कहा गया कि तिब्बत से जुड़ा मामला चीन के लिए संवेदनशील है, भारत को इसका ख्याल रखना चाहिए। तुम ख्याल रखते हो, पाकिस्तान को हथियार देते हो, पाकिस्तान को अपने सैटेलाइट से बताते हो कि भारत कहां मार रहा, क्या मार रहा। वो तो हमारी काबिलियत है भारत की कि तुम्हारे बताने के बाद जहां मन किया वहां मार दिए फिर भी। लेकिन तुमने सोचा था कि तुम क्या कर रहे हो? चीन कह रहा है कि भारत को समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम समझदार हो? यही भारत की समझदारी है कि वो अपना स्टैंड लेना जानता है। इस मुद्दे का इस्तेमाल चीन के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए नहीं करना चाहिए, यह चीन भारत को समझा रहा है। चीन दलाई लामा को एक खतरे के रूप में देखता है। चीन का आरोप है कि दलाई लामा धर्म की आड़ में शिंजियांग को चीन से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन तिब्बत को शिंजियांग कहता है। तिब्बत चीन की दुखती रग है, जिस पर भारत ने पूरा का पूरा पांव रख के मसल दिया है, ताकि चीन को यह समझ में आए कि वो दूसरे देशों के मामले में टांग अड़ाएगा ना, तो टांग खाली तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास भी है। फिर तुम्हारी नस पर रख देंगे ना, तो एकदम से मुंह से ड्रैगन जैसा आग निकलेगा तुम्हारे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो बिलावल भुट्टो, ये तो चीन की बात हुई, पाकिस्तान का भी तो सुनिए। ये बिलावल भुट्टो, जिसको हम लोग पाकिस्तान का पप्पू कहते हैं, वो भारत को धमकी पे धमकी दे रहा था। अब भारत को ऑफर दे रहा है और पाकिस्तान में उस ऑफर को सुनकर बवाल मच गया। पाकिस्तान के आतंकवादी बिलबिला रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में भारत को खुला ऑफर दे दिया कि भारत चाहे तो पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान सरकार भारत के साथ बातचीत के तहत आतंकवाद के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होती है तो पाकिस्तान को किसी भी आतंकवादी को सौंपने में परेशानी नहीं होगी। अगर भारत सबूत और गवाह पेश कर दे तो पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने के बारे में सोच सकता है। बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि अगर भारत बता दे कि जैश सरगना मसूद अजहर कहां है, तो हमें उसे सौंपने में भी कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचिए, कह रहा है कि मसूद अजहर कहां, हम बताएं। अरे हम क्या बताएंगे जी, तुम ना बताओ। तुम दुनिया को कहते रहे कि ओसामा बिन लादेन हमारे यहां नहीं है, तुम्हारे यहां नहीं निकला।